गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। जैसा कि आज हम फिर से एक नया ब्लॉग लेके आए हैं अपने इसी चैनल पे एंगलर ऑन राइड में, जिसका मैं काफ़ी समय से वेट कर रहा था, काफ़ी सालों से, कि हम क्या ब्रीडिंग कर सकते हैं, क्या हमें स्नैक हेड जो है मरल जो कि नेचुरल हैबिटेट में मिलता है, क्या वो अवेलेबल हो पाएगा वो फीड के ऊपर। तो यूट्यूब पे देखते देखते पता चला कि सौरभ जी हैं जो कि बहुत अच्छा कल्चर उन्होंने डेवलप किया है स्नैक हेड का, जो कि मरेल यहाँ बोला जाता है, और साथ ही उसको हम लोकल भाषा में मरल भी बोलते हैं, समल भी बोला जाता है। उसमें भी 2-3 स्पीसीज़ हैं। तो मैं आज आपको मिलवाना चाहूँगा सौरभ जी से, जो आपको कुछ इसके बेसिक बातें बताएंगे कि इसमें कैसा कल्चर उन्होंने डेवलप किया, किस तरह से इसका रेयरिंग केयरिंग किया, किस तरह का फीड उसे देते हैं, और मोर्टेलिटी रेट इसमें क्या है। और मैं सभी को बताना चाहूँगा कि आप सभी को इस बात की खुशी होगी कि आप जो भी चाहते हैं कि हम इसको आर्टिफिशियल पाउंड बना के या छोटे छोटे तालाबों के अंदर इसको हम कैसे ग्रो करें, तो वो अब पॉसिबल है और मिलते हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में नियर अबाउट ये बहुत रेयर है कि इस तरह का कोई कल्चर कर रहा है। यहाँ पे सेंटर में इंडिया के नियर मध्य प्रदेश के एरिया में यहाँ सौरभ जी कर रहे हैं, और इनसे मैं आपको मिलाना चाहूँगा। सौरभ जी नमस्कार। नमस्कार। तो ये हैं सौरभ जी, और जो कि बहुत ही डायनामिक पर्सन है और जिन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है फ़िश कल्चर के अंदर और फिशिंग के अंदर। तो हम इनसे पूछेंगे कि किस तरह से इन्होंने इसको शुरुआत की और कैसे इंस्पायर हुए कि हमें इसी ही को करना चाहिए। सौरभ जी कैसे आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बढ़िया हैं? यस, बढ़िया। तो यहाँ पे जो मेरा पास पूरा है, मेरा प्लांट है। पहले तो मैं दूसरी मछलियाँ करता था, यस। बट अब मेरा पूरा काम जो है वो मोरेल पे डेवलप और उसको सीड को रेयर करना और सीड को डेवलप करके दूसरों को देना, इस पे ही फोकस है मेरा। टोटल पूरा काम जो है वो मोरेल पे कन्वर्ट कर दिया है। ओके। इस वजह से, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है इसका अदर फिश से बहुत ज़्यादा है, हाँ, उससे जस्ट 3 गुना है। 3 गुना ज़्यादा है। और जो लागत है जस्ट हाफ है। ओके। मतलब अदर फिश से नहीं, इसके जो प्राइस हैं उससे हाफ है। ओके। तो और इस वजह से इसको जो कन्वर्ट होने, मेरा जो कन्वर्ट होने का कारण है बस यही था, इसका सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है। अदर फिश से बहुत अच्छा मिलता है अगर इसके मुताबिक काम करेंगे तो। यस, इसके मुताबिक इनका कहना है कि अगर उसे उस तरह से हम केयर करते हैं और पानी में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करते हैं, फीड अगर बेस्ट क्वालिटी जो स्पेशली इसके लिए बनाया गया है वो अगर फीड हम इसे खिलाते हैं, तो उसको जो प्रोटीन मिलना है वो सही पर्याप्त मात्रा में उसकी ग्रोथ के समय मिलेगा, और जिससे हमें उसका एक अच्छा उत्पादन मिल सकेगा और मार्केट में हमें अच्छा रेट मिलेगा कम समय में। अदरवाइज़ उसको बहुत लोगों के इसके बारे में भ्रांतियां हैं और बहुत सारे इसके बारे में नेगेटिव व्यूज़ हैं कि ये ग्रोथ नहीं होता है, या फिर ये मर जाता है, या फिर ये फीड पे ग्रो नहीं करता है। तो इसके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया है, वो भी करके, ना कि केवल बोलकर, जो कि आपने इस वीडियो में आगे देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने उसको फ्राइज़ से फिंगर्स में और फिंगर से बड़ी बड़ी साइज़ में ग्रो किया है। तो ये पूरा रिज़ल्ट अगर सौरभ जी कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि इंडिया के काफ़ी अलग अलग एरियो में हर कोई इसे कर सकता है। और बेसिक जो नॉलेज है, हम इनसे संपर्क में शुरू से आखिर तक रहकर इनका जो एक्सपीरियंस है अब तक का, क्योंकि ये जिससे मैं सौरभ जी से मेरी बात हुई है थोड़ी देर पहले ही, इन्होंने मुझे बताया कि लगभग इस फील्ड में फ़िशिंग के अंदर 9 सालों से काम कर रहे हैं। और उसमें उन्होंने पहले कतला, रोहू, मृगल, कॉमन कार्प्स, इनका ऊपर फोकस किया था, और बाद में ये शिफ्ट हो गए पूरी तरह से मरल के ऊपर, स्नैक हेड के ऊपर। और अब ये 100% पिछले 3 सालों से स्नैक हेड का कल्चर डेवलप कर रहे हैं। तो सर अब बताएं कि इसमें, जैसे कि आपके सर सौरभ जी का चैनल भी है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, इनकी हर एक चैनल में हर एक स्टेप बाय स्टेप इन्होंने बताया है कि किस तरह से इसे डेवलप करना है, किस तरह से इसे फीड खिलाना है, क्या क्या बीमारियां हैं, उस पर किस किस तरह की मेडिसिन देना है, कब कब कैसी केयर करना है, किस किस सीज़न में क्या क्या हमें स्टेप्स उठाने चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, सारी बातें इन्होंने बड़ी बारीकी से उनके चैनल पे बताई है। तो उनके चैनल का भी हम लिंक आपको देंगे, या उसका नाम भी हम इस पर शो करेंगे वीडियो के ऊपर, और इनका व्हाट्सअप नंबर और
इसके अलावा इनका वीडियो चैनल पे इन्होंने ये तक किया है कि फीडबैक लेने के लिए और उसका रिव्यू लेने के लिए कि किस तरह से इन्होंने जो सीड सप्लाई किया ऑल ओवर इंडिया, मोस्ट ऑफ द नॉर्थ में, तो वहाँ जाकर उन्होंने, यहाँ तक कि महाराष्ट्र में, जैसे कि मैं महाराष्ट्र हूँ, तो उन्होंने वहाँ जाकर भी सांगली, सातारा, बारसी, वहाँ पर भी सीड्स इन्होंने अवेलेबल कराएं और वहाँ जाके उनका फीडबैक लिया। तो दे आर वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कस्टमर दैट दे आर वेरी फेथफुल एंड वेरी ट्रस्टवर्दी ऑन विवेक जी, कि उन्होंने इतनी बड़ी बात की है कि वहाँ जाकर उन्हें मिलकर उन्होंने ट्रस्ट दिलाया कि हाँ देखिए कि मैं आया हूँ और अब मुझे बताइए कि क्या आप समस्या है, कि प्रॉपर ग्रोथ हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने वीडियो फॉर्म में उनके चैनल पे बनाई हैं। तो क्या है ना कि मार्केट क्या है, अब जो इंडिया का मार्केट है वो बहुत बड़ा है पूरे वर्ल्ड में। अब हर जगह पे कहीं ना कहीं कंपटीशन इतना ज़्यादा है, और लेकिन चीज़ें जेन्युइन बहुत कम है। अगर जेन्युइन आप चीज़ें ढूंढने जाएंगे तो बहुत कम मिलेगी, लेकिन फेक चीज़ें बहुत ज़्यादा मिलेगी। और वही चीज़ इसमें भी होती है, हर चीज़ में होती है, मैं तो इसका बता रहा हूँ। तो मैंने वो चीज़ चालू करी कि मैं सीड लोगों को देता हूँ, 100% जेन्युइन सीड रहता है, लेकिन इसकी प्रूफ कैसे मिलेगा लोगों को, उसका प्रूफ कैसे मिलेगा कि जो मैं जिस व्यक्ति को दे रहा हूँ उसका सफल हो रहा है वो, या फिर बहुत अच्छे से वो डेवलप कर पा रहा है। तो उसको मैंने ये किया कि इंडिया में मुझे तो अभी तक नहीं दिखा कि कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है और प्रोडक्ट का तुरंत के बाद में 2 महीने 3 महीने बाद जाके उसका रिजल्ट अपने सबके सामने शो कर रहा है कि भाई रिजल्ट क्या है। क्योंकि जनरली लोग बस काम खत्म, हाँ, एक बार पैसा लिया और काम खत्म, खत्म, उसके बाद कोई मतलब नहीं। तो ये कारण से मैंने अब जो चीज़ें मैं करता हूँ कि ऐसे तो बहुत सारे कस्टमर है, पर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरा। हर जगह मैं टाइम की कमी से पहुँच नहीं पाता हूँ, बट धीरे धीरे सब सारे कस्टमर जो हैं वो पहुँचूँगा। अब वो कस्टमर जो हैं वो रिव्यू जब देते हैं तो वो बहुत हैप्पी रहते हैं, और उनको ग्रोथ जो चीज़ मैंने पहले बोली है वो चीज़ मैं दिखाता भी हूँ कि मैंने जो बोला है वही चीज़, और मैं बोलता वही हूँ जो हो सकता है। correct. इसके अलावा आगे की नहीं बोलते। आप पूरा YouTube भी ढूंढ लेंगे तो मुझे लगता है कि इंडिया में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस तरह से अपना प्रोडक्ट सेल होने के बाद उसका फीडबैक लेता है, हाँ। और वहाँ जाके अप्रोच करता है, वहाँ जाकर उनसे ये बातें जान लेना है कि सही में ग्रोथ हो रहा है या इसमें कोई समस्या आ रही है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई व्यक्ति आपको ऑल ओवर इंडिया में है, यूट्यूब पे भी आपको इवन नहीं दिखाई देगा कि इस तरह से कोई व्यक्ति जो कि एक सेलर है जो इस हद तक जाके कि वहाँ जिस व्यक्ति को भेजा है, चाहे वो कर्नाटक में हो, चाहे उधर नॉर्थ में हो, यूपी में हो, वहाँ तक जाना और वहाँ जाके उसको मिलना और पूछना कि आर यू सेटिस्फाइड, क्या भाई मेरे प्रोडक्ट से आप संतुष्ट है कि नहीं, ये बहुत बड़ी बात होती है। इस बात के लिए मैं सैल्यूट करना चाहूँगा सौरभ जी को। और सौरभ जी, फिर आपको कैसा लगा कि आप जब उनको मिले तो कैसा उनका रहा? वो बहुत खुश होते हैं। साथ में हमारा मिलने का जो उद्देश्य होता है केवल हमारी खुद की तारीफ करना नहीं। एक्चुअली में वो 3 महीने बाद किस स्थिति में है, हो सकता है वो कुछ गलती भी कर रहे हों, तो हम वहाँ जाके देखते हैं कि उनके तालाब में मैनेजमेंट जो है वो ठीक से चल रहा है। अगर कुछ गलती है तो हम उसको करेक्शन भी करते हैं, और क्या डेवलपमेंट और अच्छे से वो कर सकते हैं उन्हें सिखाते हैं। क्योंकि फर्स्ट में ही अगर हम उनको ना पूरा ज्ञान दे देंगे तो वो ज्ञान ले नहीं पाएंगे, क्योंकि नए होते हैं। तो जब तक वो थोड़ा अनुभव ना ले लें तब तक वो आगे का जो मतलब सेकंड स्टेज है उस पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब वो सेकंड स्टेज पे पहुंचते हैं तो हम वहां जाके बताते हैं, जिनको ऐसे ज़रूरत होती है, ऐसा लगता है कि नहीं ये जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं और इनको आगे और बढ़ाना चाहिए। कुछ ऐसे भी रहते हैं जो एक बार लेने के बाद दोबारा कभी कांटेक्ट नहीं करते हैं। वो इसलिए नहीं कि खराब सीट है, वो उनके दूसरे का पर्सनल कारण रहते हैं। किसी की सरकारी नौकरी लग जाती है तो वो काम छोड़ देते हैं। कुछ पार्टनरशिप वाले रहते हैं तो पार्टनरशिप क्रैक हो जाती है तो काम ही बंद कर देते हैं। तो इस तरीके से वो कट जाते हैं। तो हम पहुंच के जब उनको बताते हैं सही तो वो बहुत खुश होते हैं और आगे उनको और बूस्ट मिलता है। और मेरे पास जितने भी कस्टमर हैं 90%, 100% तो कुछ भी नहीं होता, 90% ऐसे लोग हैं जो सेकंड थर्ड बार मुझसे सीट वापस से लिए हैं। ये चीज़ बहुत ही कम होती है, क्योंकि एक बार आपने डील करी, आपका अगर रिजल्ट खराब है दोबारा वो आपको फ़ोन भी सुनेगा नहीं आपका। लेकिन हमारे पास दोबारा तिबारा ऑर्डर आते हैं। अभी जस्ट हम ऐसे बहुत सारे क्लाइंट हैं जो डबल तिबल बार गए हैं। अरे वाह। तो उनके भी वीडियो हम धीरे धीरे आएंगे चैनल पे। मेरे चैनल का नाम फिश फार्मिंग इन लो कॉस्ट है, और मुरेल का जो है
स्पेशल मुरेल जो है नॉर्थ इंडिया में हिंदी भाषा में हाँ। मैंने ही यहाँ पे चालू किया, ओके। बाकी दूसरी भाषाओं में है। Yes, बट yes, अब हो सकता है कि ये जो प्रक्रिया जो मैं रिव्यू लेने की चलाता हूँ और भी ट्रेंड बढ़ जाए तो और भी लोग करने लगे। ये अच्छा है कि वो कम से कम उससे वो जो जेन्युइन है वो ही जाएगा, हाँ, फेथ भी बढ़ेगा और फेक पर्सन कभी भी रिव्यू लेने जाएगा ही नहीं नहीं। जाएगा, नहीं जाएगा। तो इससे ये होगा कि अच्छा है, लोगों के पास अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा तो ये और- अच्छी चीज़ है। हाँ, और अच्छे से ग्रोथ होगा और अच्छे से स्प्रेड होगा ऑल बिल्कुल, ओवर बिल्कुल, कंट्री के अंदर। और इसकी अगर हम डेप्थ में जाएंगे कि कल्चर सौरभ जी ने कहाँ से लाया, तो उन्हीं ने कहा कि इसको हमने साउथ से लाया है। साउथ में भी उन्होंने कहा कि केरला से कुछ फॉरेन साइंटिस्ट टीम ने आकर उसको फीड में कन्वर्ट किया, वहाँ पर वो कल्चर डेवलप किया, वहाँ से धीरे धीरे अब ये धीरे धीरे यहाँ स्प्रेड हो रहा है। स्प्रेड हो रहा है। साउथ में भी कुछ जगह होगा लेकिन वो हमें उतना नॉलेज नहीं है, लेकिन भाषा का थोड़ा दिक्कत हाँ, आता है। वहाँ पर थोड़ा इंग्लिश और उनकी लोकल लैंग्वेज जो है स्टेट रीजनल लैंग्वेज में होने की वजह से वो नॉर्थ ईस्ट और हिंदी भाषाओं की तरफ जो एक कनेक्शन टूटा था, जो जुड़ नहीं पा रहा था, हाँ वो ब्रिज का काम मैंने किया है। हाँ, तो हमने जो है वो हिंदी भाषा में Yes, इनको मुरेल का जानकारी देके नॉर्थ इंडिया को कनेक्ट कर दिया Correct. मुरेल से। पहले वो अधूरा था, पहले अधूरा जस्ट था। अभी 1 साल 1.5 साल से वो कनेक्ट हो गए, लोग मुरेल को जानने लग गए Yes. कि नहीं इसको मुरेल बोलते हैं, नहीं तो लोग। कितना होगा अभी? 2। आपका चैनल का भी अच्छा ग्रोथ है, काफ़ी लोग देख रहे हैं। आप कहाँ तक इसका सीड्स सप्लाई कर चुके हैं? पाकिस्तान का ऑर्डर। हाँ क्या, वाह वाह वाह, पाकिस्तान से भी है मेरे पास ऑर्डर, यस यस बट यस, मैं मजबूर हूँ, पहुँचा नहीं पा रहा। ओके पाकिस्तान से बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं वाह वाह वाह, जो बढ़िया। क्लाइंट बनने के लिए हैं तैयार, बट बन नहीं Yes. पा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सौरभ जी ने कहा कि उनका ना केवल नॉर्थ ईस्ट और ऑल ओवर इंडिया, यहाँ तक कि फॉरेन से भी डिमांड है, उनके पाकिस्तान से भी लोगों ने इस अप्रोच किया सीड के है, लिए, क्योंकि खास इस पाकिस्तान में सीड के इसकी लिए। फार्मिंग बहुत अच्छे से होती है और प्राइस बहुत अच्छा है, अच्छा, लेकिन अच्छा, वो अच्छा, फार्मिंग कर नहीं पा रहे, फीड वाला है ही नहीं उनके फीड पास। वाला नहीं होने की वजह से पाकिस्तान में फार्मिंग नहीं हो पा रही है। और अगर ये फीड वाला वहाँ पहुँच जाए तो वहाँ भी लोग इसका बहुत अच्छा मार्केट ग्रो कर सकते हैं और फाइनेंशियली सेट हो सकते हैं। देख सकते हैं ये सारी प्रक्रिया को, प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग एंड क्लीनिंग ऑफ फार्म। न जाए उसको निकाल, हाँ निकल जाएगा अभी, निकाल। हे मामू, हाँ हाँ गया, वो बड़ा वाला हाँ निकाल लो। डाल दो, जाल को ऊपर से डाल के आ जाओ, वो कहीं नहीं जाएगा। डाल दो, आ जाओ। इसको इधर कहीं पटक दो तो यहीं बैठा रहेगा। ये वाले, ये तालाब में ले आओ, इधर पटक दो, सूखा तालाब है, हाँ हो तो बोल रहा हूँ। पकड़ा जाएगा। ये देखो, ये ओ बाप रे, ये आप देख सकते हैं कि मांगुर वो कितना ज़्यादा ग्रो हो चुका है फीड खाकर। ये इसी पे रख दो, वो Yes. उसी पे तो तुल रहा है बार बार। ये गलती से बच्चा आ गया था। बाय मिस्टेक ये भी एक सीड ये आ किसी चुका क्या था है कि इसमें। कोई नदी से कहीं अच्छा, बच्चा अच्छा। पकड़ाया होगा, तो हम्म। गांव लगता है, ओके, ओके, उनने ओके। सोचे बचा लो कोई मछली को, तो डाल दिए, वो इतना बड़ा हो गया। अरे बाप रे, ये है मांगुर, देख सकते हैं आप। काफ़ी जगहों पर इसे बैन भी है, बहुत मैं जगह पूरा पे इंडिया में बैन है हाँ, उसको ऑलमोस्ट पूरे इंडिया में इसे बैन है, क्योंकि इसे खाने से कई डिसीज़ के प्रॉब्लम होते हैं। पालना। जैसे कि तंबाकू और दारू से होता हाँ, जिस तरह के तम्बाकू और दारू से बीमारियां होती शरीर में, उसी तरह से इस है। मांगुर थोड़ा को खाने से उधर होती उधर है। पीछे पीछे खसकाओ नहीं, उठा के बराबर रखो। करो, बराबर 26 किलो ये हो, 22 किलो 300। 22-300 जान दो। 22 और 22 वो 20 और 22 44। मौलाना होते तो कीचड़ दो ले दो। कल मैंने चटका रहा हूँ। अच्छा पैसे नहीं दे रहे हैं। क्या? अरे यार प्रॉब्लम हुआ है।